The next question is copper T also called as IUD or coil or loop या spiral contraception permissible in Islam? यानी एक कॉन्ट्रसेप्शन का डिवाइस जो कि डॉक्टर्स आजकल सजेस्ट करते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, जिसको कॉपर टी भी कहते हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइस भी कहते हैं, कॉइल, लूप, स्पाइरल मुख्तलिफ नामों से आता है। इसकी इस्लाम में या शरीयत में क्या हैसियत है? तो इसकी डिटेल हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर रूलिंग किस तरह लगेगी। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि ये जो आईयूडी या जिसको आप कॉपर टी या कॉइल या स्पाइरल कहते हैं, ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस नहीं है, रादर ये एक कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन डिवाइस, यानी ये प्रेगनेंसी को होने से नहीं रोकता, बल्कि जब मेल और फीमेल सेल्स मिलकर बच्चे का पहला सेल बनाते हैं जिसको जाइगोट कहते हैं। तो ये उस जाइगोट को, यानी बच्चे का जो पहला फॉर्म सेल है, जो फर्स्ट सेल आप समझेंगे जो मेल और फीमेल सेल से गैमीट से मिलने से बनता है, उसको ये यूट्रस में आकर इम्प्लांट होने, यानी यूट्रस की दीवार पर चिपकने से और वो चिपक के वहां पर ग्रो करने से रोकता है। तो दैट मीन्स कि ये कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन है, यानी इम्प्लांट होने से रोकता है ये बेबी के फर्स्ट सेल को। और ये समझिए कि ये प्रेगनेंसी से नहीं रोकता, बल्कि ये एक्चुअली अबॉर्शन करवाता है, जिसको हम अर्ली अबॉर्शन कहते हैं, क्योंकि जब बच्चे का पहला सेल बन गया तो वो सेल यूट्रस में लग नहीं पा रहा, और वो जब सेल चिपकेगा नहीं उसकी दीवार पे तो वो ग्रो नहीं कर सकता, और लिहाजा वो जो फर्स्ट सेल है वो अबॉर्ट हो जाता है, और इस तरीके से ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगा। सो ये ऑब्वियसली जो अर्ली अबॉर्शन है किसी भी किस्म का, वो इस्लाम में जायज़ नहीं है, हराम है। इसी तरह जो आईयूडी है या कॉपर टी, इसके मुख्तलिफ फीमेल हेल्थ को लेकर भी बहुत ज़्यादा हैजर्ड्स हैं, जो कि डॉक्टर्स भी आपको बताते हैं, जिसको अगर आप करवाने जाते हैं। इसमें हेल्थ जो विमेन की है वो बहुत इफेक्ट होगी, जिसमें इन्फेक्शन हो सकते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज एक प्रॉब्लम होती है जिसमें पस पड़ जाती है। इसके अलावा जो यूट्रस वाला एरिया, यानी जो पेल्विक एरिया है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है औरत की जिस्म का, वहां पर पस पड़ जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी, यानी बच्चा पैदा करने की, कंसीव करने की एबिलिटी ही खत्म हो जाए, ये भी इसका साइड इफेक्ट होता है। इसके अलावा जिन खवातीन ने ये रखवाया होता है उनको पता है कि एक्सेसिव पेन, कमर में पीछे दर्द की शिकायत होती है। इसके अलावा जो इंटरकोर्स है उसमें पेन हो सकती है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जब यूट्रस में जाइगोट को इम्प्लांट होने से रोका जाएगा तो उसमें बहुत चांस है कि वो फेलोपियन ट्यूब, यानी जो यूट्रस और ओवरी के बीच में ट्यूब होती है, जिसको ट्यूब ही आम अल्फाज में लोग जानते हैं, वहां पर प्रेगनेंसी हो जाती है, जिसको हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और स्पेशली अमेरिका वगैरह जहाँ पर रिसर्च ज्यादा होती है, उन कंट्रीज के अंदर अक्सर खवातीन एक्टोपिक प्रेगनेंसी से उनकी डेथ हो जाती है। सो इसके फैटल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। लिहाजा जो कॉपर टी है ये बिल्कुल ममनू है, क्योंकि एक तो ये अबॉर्शन, अर्ली अबॉर्शन कराता है, प्लस ये कि ह्यूमन जो आपकी फीमेल है उसकी हेल्थ के लिए भी ये बहुत हैजर्डस है, नुकसानदेह। एंड अल्लाह नोस द बेस्ट।